हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करें टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था 26 जून को, उसका जीके जीएस पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, इन द एग्जाम्पल वेयर द रिजर्व रेशियो इज़ 20%, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं? मनी मल्टीप्लायर का निकालने का फॉर्मूला होता है 1 में रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो या कोई भी रिजर्व रेशो। ठीक है, 1 में रिजर्व रेशो। तो रिजर्व रेशो हमारा कितना है? 20%। तो परसेंट ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, 100/25। तो हमारा मनी मल्टीप्लाई के लिए इतना आ गया हमारा 5। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज EBLR स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। EBLR की क्या फुल फॉर्म होती है? एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग फैसिलिटी, लेंडिंग रेट। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, ये एक बेंचमार्क रेट है। EBLR is a benchmark rate, benchmark interest rate, जिस पे जो बैंक है वो डिटरमाइन करते हैं कि उनको इंटरेस्ट रेट कितना देना है ऑन लोन्स पे। इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स, पर्टिकुलरली to retails, particularly for retail and MSME loans। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज मोस्ट अफेक्टेड बाय टेरन एंड ऑल्टीट्यूड। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति भूभाग और ऊंचाई से सबसे अधिक प्रभावित होती है? वो है एप्पल ऑर्चिड्स फ्लरिश बिलो 1500 मीटर ऑल्टीट्यूड। नहीं, ये भूभाग और ऊंचाई से ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है। पैडी कल्टीवेशन प्रोस्पर्स इन रोलिंग टेरन वेयर वाटर ड्रेन्स आउट। नहीं। कोकोनट ग्रोव्स आर टिपिकली फाउंड एट लोअर ऑल्टीट्यूड नियर सी लेवल। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है भूभाग और ऊंचाई से कौन? कोकोनट वाली खेती, नारियल के बाग वाली। क्वेश्चन नंबर 4, in April 2025, the Ministry of Women and Child Development made an announcement that all Anganwadi centers across India have been registered on which of the following। क्या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या अनाउंसमेंट की थी कि जो सारे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वो रजिस्टर्ड हो जाए किसके तहत? पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन क्या है? ऑल आंगनवाड़ी सेंटर्स रजिस्टर्ड अंडर पोषण ट्रैकर सेंटर। अब घर पोर्टल क्या है ये? एक बार ये भी देख लेते हैं। घर पोर्टल है, इसको सबसे पहले तो किसने डेवलप किया? डेवलप्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं NCPCR। ठीक है। और किस लिए डेवलप किया था ये? फॉर डिजिटली ट्रैकिंग and monitoring the repatriation and restoration of children within the juvenile justice system. Digitally tracking and monitoring the repatriation and restoration of children within the juvenile justice system।
अब हम ट्रैक चाइल्ड पोर्टल, ये क्या है ये देख लेते हैं। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल इज रिलेटेड टू द ट्रैकिंग ऑफ मिसिंग एंड फाउंड चिल्ड्रन इन इंडिया। ट्रैकिंग ऑफ मिसिंग एंड फाउंड चिल्ड्रन इन इंडिया। और आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये क्या है ये यहाँ देख लेते हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, also known as health and wellness centers, also known as health and wellness center under Ayushman Bharat program, under Ayushman Bharat प्रोग्राम। और इसका मेन फोकस कहाँ था? आयुष्मान आरोग्य मंदिर का प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस टू communities particularly in rural and remote areas. In rural and remote areas. अगर हम एक लाइन में याद करना सोचें तो क्या लिखना है कि रूरल एंड रिमोट एरियाज़ को हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराना किसका? आयुष्मान आरोग्य मंदिर का एक काम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन विच कैन रिजल्ट इन वेरिएशन सच एज आई कलर और डिजीज रिस्क कॉल्ड? क्या कहते हैं? एक ही जीन के विभिन्न रूप जो आँखों के रंग और बीमारी के जोखिम जैसी भिन्नताओं का कारण बन सकते हैं, क्या कहलाते हैं? वो कहलाता है एलील। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, एलील्स। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज नेम्ड पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 at the BCC Indian Sports Women of the Year Awards held in Delhi February 2025? ये किसको मिला है? ये मिला है अवनीलेख रा, क्योंकि इन्होंने जो पैरालंपिक्स हुए थे 2024 में उसमें गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following schemes launched in February 2024 achieved a historic feat with 10 lakh homes being powered by solar energy by 10 March 2025? देखो सोलर एनर्जी का ये तो बहुत फेमस हुई थी ये स्कीम, वो है प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम। यहाँ पे देख लो, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन आर इलेक्टेड बाय, राज्यसभा के मेंबर, देखो डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं होता ना राज्यसभा मेंबर का, तो राज्यसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? वो करते हैं मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। नहीं, जनरल पब्लिक, अभी बताया राज्यसभा का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता, तो जनरल पब्लिक तो हो ही नहीं सकती। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड गांधी जी मेक हिज फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह इन 1917? देखो हम यहाँ पे गांधी जी के जो सत्याग्रह हैं मेन फेमस, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला उनका सत्याग्रह 1917 में ही हुआ था, और कहाँ? चंपारण में। चंपारण कहाँ पे है? ये पंजाब में है, सॉरी बिहार में है, पंजाब गलती से बोल दिया, बिहार में है चंपारण। एक जगह है
चंपारण एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये 1917 में चंपारण सत्याग्रह के नाम से किया था। और ये क्यों किया था? वहाँ के फार्मर्स को, किसानों को ज़बरदस्ती कहा जा रहा था ब्रिटिशर द्वारा कि आप नील की खेती करो, नील की खेती करो। और नील की खेती करने से एक तो उनको कुछ पैसा नहीं मिल रहा था नील की खेती करने पे, और नील की खेती करने से ना जो ज़मीन है वो बंजर हो जाती है, 4-5 साल 5-10 साल तक उस पर कुछ और नहीं उगाया जा सकता, ठीक है, और वो बहुत ही बेकार खेती होती है, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखो 1917 में हुआ चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह कहाँ, ये किस से रिलेटेड है? ये है नील की खेती, नील की खेती, इंडिगो कल्टीवेशन, ठीक है। उसके हुआ 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ये कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। और ये किससे रिलेटेड है? टैक्स इंक्रीज कर दिया था, टैक्स लेविड ऑन फार्मर्स, फार्मर्स पे बहुत कर लगाया जा रहा था, किसानों पर कर लगाया जा रहा था, कर लगाया, ज़्यादा मात्रा में कर लगाया जा रहा था, ठीक है। इसके फिर 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, उसके विरोध एक सत्याग्रह किया था 1919 में, तो रॉलेट सत्याग्रह, इसमें क्या था? रॉलेट सत्याग्रह में था, देखो रॉलेट एक्ट में क्या था, इसमें ब्रिटिशर्स ने पावर दे दी थी पुलिस को कि आप बिना किसी अरेस्ट वारंट के, बिना किसी रीज़न के किसी भी पर्सन को आप अरेस्ट कर सकते हैं। तो क्या है? गेव पावर्स टू द पुलिस gave powers to the police to arrest anyone without any reason, उसके बाद हुआ 1930 में कौन सा? दांडी मार्च। ये किसके अगेंस्ट हुआ था? जो ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट टैक्स लगा दिया था, उसके अगेंस्ट में ये वाला सत्याग्रह हुआ था। तो क्या लिखेंगे है? अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ, अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट पे टैक्स लगा दिया था, इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, imposed by the British government, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, in March 2025 who launched the cities coalition for circulatory, a multi-nation coalition for city-to-city collaboration, knowledge sharing and private sector partnership फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। ये किसने लॉन्च किया? मार्च 2025 में किसने सर्कुलेटरी के लिए शहरों का गठबंधन लॉन्च किया, जो सतत शहरी विकास के लिए शहर से शहर का सहयोग, ज्ञान साझाकरण और निजी क्षेत्र की साझेदारी के लिए एक बहुराष्ट्रीय गठबंधन है। किसने किया है? भारत ने। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, इंडिया ने ये लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज इज नॉट पार्ट ऑफ द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली। देखो द्रविडियन लैंग्वेज जो होती है ना, वो साउथ में बोली जाती है, साउथ की लैंग्वेजेस को हम कहते हैं द्रविडियन लैंग्वेज। और जो साउथ के टेम्पल्स होते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स को क्या कहते हैं? नगर शैली, साउथ इंडिया के टेम्पल को द्रविड़ शैली, और जो सेंट्रल इंडिया के टेम्पल्स हैं उनको आप कमेंट में बताएंगे कि सेंट्रल इंडिया के टेम्पल्स को क्या कहते हैं। यहाँ पे द्रविड़ लैंग्वेज फैमिली पूछा, देखो
नोट नोट भी पूछा है। मलयालम साउथ में बोली जाती है, तेलुगु साउथ में, कन्नड़ साउथ में, मलयालम केरला में बोली जाती है, तेलुगु तमिलनाडु में, कन्नड़ कर्नाटका में, तो और असमिया असम में। तो आप बताओ, असम तो नॉर्थ ईस्ट है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, in 1885 and 1905, Indian industrialists, inspired by emerging nationalist sentiments, demanded which of the following to protect Indian industries: free trade policies, gold sanctioned currency, and British trade dominance, devaluation of the rupee, high import duties, and the end of British trade practices, exports subsidies, low tariff, and continued trade preference for Britain, nationalization of industry, import restrictions and restrictions of foreign capital. तो आंसर क्या है? डिवेल्यूएशन ऑफ अ रुपी, हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड द एंड ऑफ ब्रिटिश ट्रेड प्रेफरेंसेस। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, टू डील विद द क्राइसिस, what major economic policy changes did Manmohan Singh introduced in his 1991 budget? संकट से निपटने के लिए मनमोहन सिंह ने 1991 में अपने बजट में कौन सा प्रमुख आर्थिक नीतिगत बदलाव पेश किया? देखो कौन सा 1991 में आया था? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो कहाँ है? देखो, टाइटनिंग ऑफ लाइसेंस कंट्रोल्स एंड इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। लिबरलाइजेशन में क्या था? आपको लाइसेंस खुले छोड़ देना है ताकि बाहर के लोग भी आके इंपोर्ट कर सकते हो। तो टाइटनिंग, ये तो गलत हो गया। नेशनलाइजेशन ऑफ की इंडस्ट्रीज, नहीं। लिबरलाइजेशन एंड ओपननेस ऑफ द इंडियन इकॉनमी, यस। ओपननेस करेंगे तभी तो बाहर के लोग आके इन्वेस्ट करेंगे और पैसे बढ़ेंगे, इसीलिए क्योंकि क्राइसिस हो गई थी 1991 में ना। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, according to the annual report of the Periodic Labour Force Survey, January to December 2024, released in April 2025, the unemployment rate in rural areas has declined to what percent? कितना परसेंट गिर गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट रूरल एरियाज में? ये है 4.2%। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, which edition of the Khelo India Winter Games held in 2 phases in Leh in January 2025 and Gulmarg in March 2025? कौन सा एडिशन था? 5th एडिशन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, what is the role of Himalayas in affecting the climate of India? देखो हिमालय ऐसे, ये हिमालय है, तो उससे क्या होता है? ड्यू टू them monsoon rainfall in southern India decreases, it prevents cold winds from entering North India, it increases the effects of summer monsoon in the country, due to this tropical wind affects the climate of India। देखो क्लाइमेट पे क्या असर होता है? ये नॉर्थ इंडिया में ठंडी पवनों को आने से रोकती है। इट प्रिवेंट्स कोल्ड विंड्स फ्रॉम एंटरिंग नदर्न इंडिया। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज अ यूनियन टेरिटरी बिफोर अटेनिंग द स्टेटस ऑफ स्टेटहुड? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्यत्व का दर्जा प्राप्त करने से पहले केंद्र शासित प्रदेश था? मेघालय, नहीं। सिक्किम, नहीं। नागालैंड, नहीं। मणिपुर, यस, मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच गवर्नर जनरल एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती बाय पासिंग रेगुलेशन, क्या है ये, 17 इन 1829? कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने सती प्रैक्टिस को एबॉलिश किया? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ अ स्मॉलर पॉपुलेशन शेयर डिस्पाइट हैविंग अ लार्जर जियोग्राफिकल एरिया? निम्नलिखित में से किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल बड़ा होने के बावजूद जनसंख्या हिस्सेदारी कम है? वो है जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ऑन व्हाट बेसिस आर सीट्स एलोकेटेड टू डिफरेंट स्टेट्स इन राज्यसभा? राज्यसभा में विभिन्न राज्यों की सीटें किस आधार पर आवंटित की जाती है? पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, लिटरेसी रेट, इकोनॉमिक प्रेफरेंस, एरिया ऑफ द स्टेट। देखो ये तो लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ही सबके पता चल जाएगा, ये नहीं। इकोनॉमिक प्रेफरेंस, नहीं। आर्थिक प्रदर्शन, एरिया ऑफ द स्टेट, नहीं।
ये किस पॉपुलेशन की, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा राज्यसभा की सीट दी जाती है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।